जब कोई शख्स किसी इंसान को किसी चीज़ के मुतालिक समझाता है तो उसके लाख समझाने के बावजूद भी जब वो इंसान नहीं समझता है तो इंसान एक मिसाल देता है कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सिर्फ हम मुँह ज़बानी का नमाज़ पढ़ते हैं। हम नमाज में 5 मरतबा अल्लाह से यही कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मांगते हैं। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम कहते हैं तो उसका मतलब हम नहीं समझते हैं, उस लफ्ज़ का क्या माने हैं हम नहीं समझते हैं। उस लफ्ज़ का माने, उसका मतलब अगर हम समझ जाए तो फिर हम अल्लाह को छोड़कर किसी भी इंसान से कुछ मांगेंगे नहीं। हम नहीं समझते हैं, हम ना समझ हैं, हम जिस चीज़ को बार बार अल्लाह के सामने कहते हैं और कहने के बाद भी हम जब उस चीज़ को नहीं समझते हैं तो हम फिर दूसरे जगह पर जाकर, किसी दरगाह में जाकर, किसी और ऐसे गैरुल्लाह के जगह में जाकर हम मांगते हैं। हालांकि ये चीज़ इंसान को बार बार जलसे में और ऐसे तकरीरों में कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर झुकाना शिर्क की गुनाह है, लेकिन इंसान इस चीज़ को जानता है, जानने के बावजूद भी वो जाता है। 17 रिकात नमाज में यही चीज़ अगर दोहराता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर इंसान दूसरे के पास जाकर कैसे मांग सकता है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते वक्त अगर आपका नमाज में दिल लगाकर जो चीज़ आप कुरान की सूरतों में से पढ़ते हैं उस पर अगर दिल लगाकर गौर से सुनेंगे तो आपका नमाज में भी दिल लगा रहेगा। और अगर आप किसी चीज़ का माने नहीं समझते हैं तो किसी वैसे मौलवी मौलाना के पास जाकर उसका माने भी आप समझ सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके नमाज में दिल लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब नमाज पढ़ते हैं और यही चीज़ अल्लाह से मांगते हैं तो फिर आप किसी दूसरे के पास जाकर क्यों हाथ फैलाते हैं। हाथ फैलाइए सिर्फ अल्लाह के सामने, उसके अलावा किसी के सामने नहीं, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ देने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अपने हदीस में इरशाद फरमाया है, चप्पल की डोरी भी मांगना हो तो भी आप अल्लाह से मांगो, देने वाला अल्लाह ही है।